अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं बीएससी का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6, मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 6 हम स्टडी कर रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पास वर्चुअल वर्क। ये बीएससी का भी कोर्स है और हमारे पास एडीपी का भी कोर्स है। एडीपी पार्ट 1 का कोर्स है मैकेनिक्स का, और बीएससी पार्ट 1 का भी कोर्स है। तो हम आज स्टडी कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल के साथ स्टडी कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास 6 इक्वल यूनिफॉर्म रॉड हैं। क्या हमारे पास 6 इक्वल यूनिफॉर्म रॉड हैं। ए बी एक रॉड है हमारे पास ए बी, दूसरा है हमारे पास बी सी, सी डी, डी ई एफ एंड एफ ए आर ईच ऑफ वेट डब्ल्यू। तमाम का वेट क्या है हमारे पास, हर एक का इसमें डब्ल्यू, मतलब कि इसका भी डब्ल्यू है, इसका भी डब्ल्यू है, इसका भी डब्ल्यू है। तो ये कितने रॉड है हमारे पास, 6 रॉड है। तो फिर इनका टोटल वेट क्या होगा हमारे पास, 6 डब्ल्यू। हर एक का क्या वेट हमारे पास क्या है, डब्ल्यू है। हर एक का वेट क्या है हमारे पास, डब्ल्यू है। आर फ्रीली जॉइंटेड है। किस तरह फ्रीली जॉइंटेड है, मतलब कि आपस में जुड़े हुए हैं। टू फॉर्म ए रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन किस तरह होती है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। कि हमारे पास एक ट्रायंगल ही होती है। द रॉड ए बी के हमारे पास, ए बी जो रॉड है ये वाला, ये जो रॉड है हमारे पास, ये क्या हमारे पास, ये वाला जो रॉड है हमारे पास, ये क्या हमारे पास फिक्स्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन के ऊपर है। ये क्या रॉड हमारे पास फिक्स्ड है हॉरिजॉन्टल पोजीशन के ऊपर। एंड शेप ऑफ दी हेक्सागन, हेक्सागन की शेप को मेंटेन रखने के लिए भाई ए लाइट स्ट्रिंग, लाइट रॉड है। यहाँ पे क्या किया है हमारे पास, एक थिन रॉड को हमने क्या किया है, एक रॉड को हमने क्या रखा है, जॉइंटेड किया है। किसके दरमियान, सी और एफ के दरमियान। शो क्या करना है हमने, ट्रस्ट की यहाँ से बात हो रही है। ट्रस्ट है, ट्रस्ट का क्या मतलब है, ट्रस्ट हमारे पास कोई रॉड ही होगा। तो रॉड ही हमारे पास, रॉड जॉइंटेड सी एंड एफ। ट्रस्ट जब भी होती है तो क्या होता है हमारे पास कोई रॉड होता है। इन दिस रॉड इस क्या आनी चाहिए हमारे पास, के रूट 3W। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास ट्रस्ट आनी है वो क्या आनी चाहिए हमारे पास, के रूट 3W। तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ये बात बताई थी कि अगर हमारे पास ट्रस्ट यूज़ की जाए बतौर क्या, जो हम यूज़ करते हैं टेंशन के लिए, ट्रस्ट अगर यूज़ की जाए तो वहाँ पे टेंशन क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर। अगर हम स्ट्रिंग यूज़ करें, जो कि हमारे पास क्या होता है, धागा होता है, अगर उसको यूज़ करें तो हमारे पास टेंशन क्या होती है, नेगेटिव होती है। और एक और बात मैंने बताई थी कि अगर वेट हमारे पास फिक्स पॉइंट से ऊपर एक्ट कर रहा हो, अगर वेट हमारे पास फिक्स पॉइंट से ऊपर एक्ट कर रहा हो तो तब हमारे पास वेट की टेंशन क्या होती है, हमारे पास नेगेटिव होती है। और वेट अगर हमारे पास फिक्स पॉइंट से नीचे एक्ट कर रहा हो तो हमारे पास वेट की टेंशन क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो अब देखें हमारे पास, उससे पहले हमने एक और भी बात डिस्कस की थी कि हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बात देखनी होती है, हमने देखना होता है कि हमारे पास फिक्स पॉइंट क्या है। तो अब मैं आपके लिए ये फिगर शो करता हूँ। तो यहाँ से आप देखें कि हमने हेक्सागन को ड्रा किया है, ए बी सी डी ई और एफ। ये क्या है मेरे पास, एक हेक्सागन है। ये इसकी क्या है मेरे पास 6 साइड है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 साइड हैं। तो ए बी रॉड क्या, उसने कहा था कि ए बी रॉड को क्या रखना है, आपने फिक्स रखना है। ए बी रॉड को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे फिक्स कर लिया हॉरिजॉन्टल पोजीशन के ऊपर। और मेरे पास बाकी रॉड इसके साथ इसी तरह जॉइंटेड है, बी सी ए बी पहले मैंने फिक्स किया है, बी सी, फिर क्या है मेरे पास सी डी डी ई एफ और एफ ए। तो मेरे पास ए बी रॉड को क्या रख लिया मैंने, फिक्स हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रख लिया। और क्या कहा गया मेरे क्वेश्चन में कि हमने एक लाइट रॉड क्या रखा है हमारे पास, किसके दरमियान कनेक्ट है, सी और एफ के दरमियान। तो सी ये वाला पॉइंट हो गया मेरे पास, और एफ ये वाला। ये क्या है मेरे पास, ये वाली, यहाँ से ये क्या है मेरे पास, ये वाला मेरे पास क्या है, रॉड है, जो कि बतौर किसी के लिए मैंने यूज़ किया है, ट्रस्ट के लिए, क्योंकि इस शेप को मेंटेन रखने के लिए। क्लियर।
तो अब मैंने पास फिक्स पोजीशन या हमारे पास क्या है, फिक्स पॉइंट क्या है, एक राड है। क्योंकि हमारे पास फिक्स पॉइंट क्या होता है, हमारे पास फिक्स राड भी हो सकता है। तो ये वाला क्या है, मेरे पास ए से बी क्या है, मेरे पास एक फिक्स राड है। तो बाकी मेरा वेट कहाँ से नीचे एक्स कर रहा है इससे, क्योंकि फिक्स राड क्या है मेरे पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। तो वेट क्या कर रहा है मेरे पास इस पॉइंट से नीचे एक्ट कर रहा है। इसको वेट, क्योंकि वेट मेरे पास यहाँ नीचे एक्ट कर रहा है इसका डब्ल्यू। तो यहाँ पे कितना वेट होगा, मेरे पास 6 राड है, तो सेंटर पे एक्ट कर रहा है, तो 6 डब्ल्यू नीचे एक्ट कर रहा होगा। अच्छा, तो आपको पता है कि जी एंगल क्या होता है, ये वाला राड मेरे पास इधर अगर एंगल थीटा बना रहा है, तो जी एंगल क्या कहता है कि यहाँ पे भी फिर वही एंगल बनेगा जो इधर एंगल बन रहा होगा, यहाँ पे वही एंगल बन रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके पास जी, जो इधर एंगल बन रहा होता है वही इधर बन रहा होता है। क्लियर? अच्छा, अब मैंने इस फिगर को एक्सप्लेन करूंगा, आपको ये बात समझ आ गई है कि अब मेरे पास फिक्स पॉइंट क्या है, मैंने ले लिया पी, इस राड के ऊपर एक फिक्स पॉइंट ले लिया है क्योंकि फिक्स है। तो वेट मेरा इस क्या कर रहा है, नीचे एक्ट कर रहा है। तो वेट क्या मेरे पास नीचे एक्ट कर रहा होगा, तो वेट की टेंशन क्या होगी, मेरे पास पॉजिटिव होगी। और ट्रस्ट यूज़ की है, तो ट्रस्ट क्या होगी मेरे पास, इसकी भी टेंशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। दोनों टेंशन मेरे पास क्या होंगी इस क्वेश्चन में, पॉजिटिव होंगी। ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, अभी मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ कि जब मेरे पास टेंशन होगी तो तब क्या होगी, नेगेटिव होगी। और जब मेरे पास ट्रस्ट होगी तो तब क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और वेट जब मेरे पास फिक्स पॉइंट से ऊपर एक्ट कर रहा होगा तो नेगेटिव होगा, और वेट मेरा जब फिक्स पॉइंट से नीचे एक्ट कर रहा होगा तो पॉजिटिव होगा। अब मैं इस फिगर को एक्सप्लेन करता हूँ। फिगर की एक्सप्लेनेशन आप देखें अगर, तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या है, वेट डब्ल्यू क्या है हमारे पास, हर एक राड का वेट क्या है मेरे पास, डब्ल्यू है। तो सिंस डब्ल्यू क्या होगा मेरे पास, वेट ऑफ क्या होगा, ईच राड होगा। क्लियर? तो 6 राड हैं, तो वेट ऑफ 6 राड क्या हो जाएगा मेरे पास, 6 राड हो जाएगा। और ये किधर एक्ट कर रहे हैं, हमारे पास सेंटर पे एक्ट कर रहे हैं, जी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। एक्ट एट दी सेंटर ऑफ दी ग्रेविटी जी ऑफ हेक्सागन, ये है जो हेक्सागन है हमारे पास। एल क्या हमारे पास, लेंथ ऑफ ईच राड, हर एक की लेंथ क्या हमारे पास एल है, हर एक की लेंथ क्या हमारे पास एल है। क्लियर? हर एक राड की क्या लेंथ हमारे पास एल है। और जो हमारे पास बी सी राड है वो एल एंगल क्या बना रहा है हमारे पास, फिक्स हॉरिजॉन्टल लेवल से थीटा एंगल बना रहा है। बी सी राड थीटा एंगल बना रहा है विद हॉरिजॉन्टल के साथ। और हमारे पास ए एम और बी एन, ए से एन तक जो हमारे पास है, ए से क्या हमारे पास ए और ये वाला एम, और बी और ये एन, ये क्या हमारे पास परपेंडिकुलर हैं किसके ऊपर, हमारे पास ये जो राड था सी और एफ ई, ये क्या हमारे पॉइंट एफ है। तो सी और एफ के ऊपर ये क्या हमारे पास परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमें ये ज़रूरत पड़ेंगे जब हम इसके एंगल निकालेंगे। क्योंकि हमें इसकी साइड निकालनी होगी, ये वाली बी एन भी निकालनी होगी, और हमें कौन सी साइड निकालनी होगी, ये वाला ई सी और एफ निकालना होगा। तो यहाँ से हमारे पास पी क्या हमारे पास मिड पॉइंट है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ए बी के ऊपर हमारे पास क्या है, पी क्या हमारे पास मिड पॉइंट है। क्लियर? तो टी क्या हमारे पास ट्रस्ट है किसके ऊपर, एफ सी के ऊपर। तो अब हम इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क के आगे हमारे पास टोटल वेट कितने हैं, हमारे पास जो फोर्स है वो हमारे पास 6W, और डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास उसके सेंटर से फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो सेंटर से फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, सेंटर से फिक्स पॉइंट तक डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, GP होगा। और ट्रस्ट क्या होगी हमारे पास किसके ऊपर लग रही है, हमारे पास एफ और सी के ऊपर लग रही है, तो टी। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क क्या आ जाएगा, हमारे पास टोटल वेट कितने हैं 6W, और सेंटर से डिस्टेंस क्या हमारे पास PG, और टेंशन हमारे पास किसके ऊपर लग रही है, T इंटू डेल्टा FC। यही भी हमारे पास है, वेट हमारे पास सेंटर से किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, देख लें हमारे पास सेंटर से डिस्टेंस क्या है हमारे पास PG है,
और हमारे पास टेंशन क्या है, हमारे पास एफ सी के ऊपर लग रही है। तो अब हमने क्या निकालने होंगे, एफ सी एक निकालेंगे और एक हम क्या निकालेंगे, पी और ये निकालेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे निकलेंगे हमारे पास। सबसे पहले आप देखें तो हमारे पास पी और जी को देखें। पी और जी हमारे पास किसकी इक्वल है, पी और जी हमारे पास इक्वल है, बी एन की इक्वल है। दोनों ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या हमारे पास इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, बी एन की इक्वल आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है हमारे पास, एंगल थीटा बन रहा है। इस ट्रायंगल को अगर आप देखें, ये वाली जो ट्रायंगल है हमारे पास, इस ट्रायंगल को देखें तो हमारे पास एंगल के सामने क्या होता है, हमारे पास साइन थीटा होता है। तो इसे क्या लिख लेंगे हम, बी एन को क्या लिख लेंगे, एल साइन थीटा। क्लियर। ये क्या साइड आ गई हमारे पास, पी जी किसकी इक्वल था हमारे पास, बी एन के। तो बी एन को हमने निकाल लिया, तो यहाँ से हमारे पास पी जी क्या आ जाएगा, एल साइन थीटा। क्लियर। पी जी की वैल्यू अब हमने निकाल ली है। अच्छा, अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी होगी, एफ से किसकी, एफ सी की निकालनी है। एफ से सी तक हमने वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि हमारे पास इसके ऊपर क्या एक्ट कर रही है, थ्रस्ट एक्ट कर रही है। तो एफ सी क्या होगा हमारे पास, यहाँ से देखें अगर, तो हमारे पास एफ सी होगा एफ एम, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, प्लस एम एन, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, एम एन, एम एन प्लस यहाँ से एन से सी तक। ये तमाम डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल होंगे, किसके इक्वल होंगे, एफ सी की इक्वल होंगे। क्लियर। तो यहाँ से अगर आप देखें तो एम एन, यहाँ से देखें एम से एन तक ये वाला डिस्टेंस, एम से एन तक ये वाला डिस्टेंस और ए से बी तक डिस्टेंस क्या दोनों इक्वल हैं। ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या हमारे पास इक्वल है। तो ये डिस्टेंस क्या हमारे पास ए बी, ये तो हमारे पास एल के इक्वल है। तो फिर हमारे पास एम एन किसकी इक्वल आ जाएगा, ये भी हमारे पास एल की इक्वल आ जाएगा। तो हम एम एन की जगह लगा सकते हैं एल प्लस, अब देखें हमारे पास प्लस क्या रह गया, एन सी रह गए। एन सी क्या होता है, यहाँ से देखें इस ट्रायंगल में एन सी ये वाला डिस्टेंस और यहाँ से ये वाला दोनों क्या हमारे पास इक्वल है, क्योंकि इधर भी अगर हम सी एंगल बनाए तो ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ से अगर हम एन सी निकाल लें तो एन सी क्या निकलेगा, जिसके ऊपर एंगल बन रहा होता है वो क्या कहलाता है, कॉस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एल कॉस थीटा आ जाएगा प्लस एल कॉस थीटा। अच्छा, प्लस क्योंकि हमारे पास एफ एम और एन सी दोनों क्या हैं, एफ एम और एन सी, एफ एम और एन सी दोनों इक्वल हैं। तो फिर यहाँ से भी हमारे पास क्या आएगा, एल कॉस थीटा। एफ एम की जगह भी क्या आ जाएगा हमारे पास, एल कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ सी। तो अब यहाँ से हमारे पास एफ सी किसकी इक्वल आ जाएगा, एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, टू एल कॉस थीटा प्लस एल, एल प्लस टू एल कॉस थीटा। क्लियर। ये बात आपको समझ आ गई। यही दोनों वैल्यू अब हम आगे पुट करेंगे। तो यहाँ से अब आप देखें ये इसने क्या किया है, वही वैल्यू निकाली है। तो यहाँ से अब मैंने आपको उधर सॉल्व कर दिए ये तमाम वैल्यू कि हमारे पास पी जी किसकी इक्वल होता है। और अब हमने पी जी की वैल्यू क्या थी हमने निकाली है, हमने पी जी की वैल्यू क्या निकाली है, एल कॉस थीटा निकाली है। और पी जी की वैल्यू हमने एल कॉस थीटा निकाली है। और हमने क्या किया है, एफ सी की वैल्यू क्या निकाली है हमने, टू एल कॉस थीटा प्लस एल। ये क्लियर। तो अब ये दोनों वैल्यू, एफ सी की वैल्यू जो हमारे पास है, एफ सी की वैल्यू ये वाली वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, पी जी की वैल्यू है। ये वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। पी जी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एल कॉस थीटा, और एफ सी की क्या वैल्यू आ जाएगी, टू एल कॉस थीटा प्लस एल। यहाँ पे पुट कर दिया हमने, देख लें। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, पी जी की वैल्यू तो हमने क्या निकाली थी, इधर इसने मिस्टेक किया, हमने क्या वैल्यू निकाली है,
पी जी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, एल साइन थीटा। तो एल साइन थीटा हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हम डेल्टा प्लस टी इंटू थर्स्ट की जो हमने वैल्यू निकाली है वो क्या थी हमारे पास, एफ सी टू एल कॉस थीटा प्लस एल। तो अब डेल्टा का क्या काम है कि इस अंदर वाले फंक्शन का चेंज की डेरिवेटिव लेंगे। तो साइन के डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस आ जाएगा और डेल्टा थीटा का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। क्लियर। प्लस क्या करेंगे, माइनस किस तरह से आया है, क्योंकि हमने क्या किया है, कॉस के डेरिवेटिव लिया है। तो कॉस के डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास, माइनस साइन थीटा और डेल्टा थीटा, और एल का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, डेल्टा थीटा को दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। डेल्टा थीटा को हम कॉमन निकाल लेंगे तो डेल्टा थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये तो हमारे पास चेंज है, ये तो हमारे पास नॉट इक्वल टू बट हमारे पास 6 WL कॉस थीटा माइनस 2TL साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो ये वाली टर्म माइनस से हो रही है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो यहाँ से हम L को और इस L को कैंसिल कर देंगे, इस L को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 6W कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2T साइन थीटा आ जाएगा। तो 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3W कॉस थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, T साइन थीटा। तो यहाँ से हमने T निकालना है तो T क्या आ जाएगा हमारे पास, 3W कॉस थीटा और साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा और साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, कॉट थीटा के इक्वल होता है 3W कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, T के इक्वल। अच्छा, तो कॉट थीटा क्या होगा हमारे पास, थीटा क्या होगा हमारे पास, हेक्सागन का बाहर वाला एंगल क्या होता है हमारे पास, 60 डिग्री होता है। तो हम क्या लगा देंगे, इसकी जगह थीटा इक्वल टू 60 डिग्री लगा देंगे। थीटा जब हम इधर 60 डिग्री लगाएंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3। तो यहाँ से हमारे पास देख लें, यहाँ से हमने क्या किया, टी की जगह 3W कॉट 60 डिग्री लगा दिया है और 3W 1/√3 इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब 3 को हमने क्या किया, स्क्वायर रूट की फॉर्म में लेकर नीचे से कैंसिल कर दिया है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, √3W इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर।